चलिए तो खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर पर जारी सियासत के बीच डीजीपी मुख्यालय ने नई गाइडलाइन जारी की है, जिसके बाद सियासी सवाल के बंद होने की उम्मीद जग गई है। एनकाउंटर पर यूं तो विपक्ष सवाल पहले से उठाता रहा है, लेकिन सुल्तानपुर लूटकांड के आरोपी मंगेश यादव के एनकाउंटर में मारे जाने के बाद जिस कदर हंगामा समाजवादी पार्टी ने मचाया था, उसके बाद पुलिस ज्यादा ही सतर्क हो चुकी है। ताजा मामला बहराइच के आरोपियों का रहा। इस एनकाउंटर पर भी विपक्ष ने जमकर छाती पीटी थी और ऐसे में डीजीपी मुख्यालय ने कुछ जरूरी दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसके बाद उम्मीद है कि इन सवालों पर विराम लग जाएगा। इसके बावजूद एनकाउंटर पर सियासत खत्म हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जाति और धर्म की सियासत से ही तो कुछ लोगों की सियासी दुकान चलती है। हालांकि एक यहाँ पर एसओपी तैयार किया गया है, गाइडलाइंस तैयार किया गया है, क्योंकि लगातार समाजवादी पार्टी विपक्ष की तरफ से एनकाउंटर पर सवाल उठाए जा रहे थे। उत्तर प्रदेश में अब तक जितने भी एनकाउंटर हुए, एसटीएफ पर भी सवाल उठाए गए और ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार ने विपक्ष को यहाँ पर करारा जवाब दिया है एसओपी रेडी कर। तो एनकाउंटर पर योगी सरकार की नई गाइडलाइंस सामने आ चुकी है। एनकाउंटर पर हर सवाल का अब जवाब मिलेगा। एनकाउंटर पर यह गाइडलाइन जो है सियासत को साइडलाइन करेगी। आपको बता दें कि अब उम्मीद यह है कि जो सवाल या निशान पहले विपक्ष की तरफ से उठाया जा रहा था, अब उस सवालों पर कहीं ना कहीं फुल स्टॉप जरूर लगेगा, क्योंकि अब वीडियोग्राफी होगी। इसको लेकर भी बाकायदा उस गाइडलाइंस में जिक्र किया गया है और साथ ही साथ जब पोस्टमार्टम किया जाएगा उसमें भी कहा यह गया है कि इसमें वीडियोग्राफी जो है वो जरूरी है। चलिए तो हम बात करते हैं एनकाउंटर पर जो सियासत हो रही है और सरकार की तरफ से अब उस पर गाइडलाइन जारी कर दी है। हमारे साथ खास पैनल भी जुड़ेगा। गौरव मिश्रा, प्रवक्ता बीजेपी के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर बहुत स्वागत है आपका। पूजा मिश्रा, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी की, बहुत बहुत स्वागत है पूजा जी आपका। AK त्रिवेदी, पूर्व डीजी, सर आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत AK सर आपसे ही करेंगे। सरकार ने एनकाउंटर पर गाइडलाइन जारी की, आप किस नजर से इस एनकाउंटर को देखते हैं, जो गाइडलाइन जारी की है उसको? सर आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही, आप अपना ऑडियो अनम्यूट करिएगा। मैं कह रहा था कि सरकार ने जो गाइडलाइन जारी किया है वो बहुत अच्छा है। जाहिर बात है कि प्रदेश के सारे पुलिसकर्मी उन गाइडलाइंस को ध्यान में रख करके अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे। गाइडलाइन से जरा सा भी उनको दाहिने और बाएं या विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। गाइडलाइंस जो जारी की गई वो नियम कानून को ध्यान में रख करके जारी की गई है और उसी के हिसाब से सभी पुलिसकर्मियों को अपने कार्य को आगे करना है। उससे जरा सा भी विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। मेरे विचार से ये गाइडलाइंस बहुत ही उपयोगी है, अच्छा है और सही है। बिल्कुल AK सर, यानी कि ये गाइडलाइंस अब लागू हो जाएगा और जो जारी किया गया सरकार की तरफ से, तो ऐसे में अब इस पर सियासत भी नहीं होना चाहिए। सीधा पूजा जी का रुख कर लेती हूँ। पूजा जी, उम्मीद करती हूँ कि समाजवादी पार्टी संतुष्ट होगी सरकार के इस फैसले से। आपको नमस्कार तरन्नुम जी और सभी प्रवक्ताओं को मेरा नमस्कार। मुझे लगता है कि डीजीपी प्रशांत कुमार जी ने जो है ये SOP जारी किया हुआ है, सरकार का फैसला तो नहीं है और आप बार बार सरकार का फैसला, हाँ मैं एग्री करूंगी कि अगर पुलिस कुछ करती है तो उसमें सरकार का इन्वॉल्वमेंट होता है, क्योंकि सरकार जितनी है उसके तो ऊपर सवाल उठाए जाएंगे और अगर अच्छा कुछ हो रहा है तो भी जो है जो सरकार है उसको क्रेडिट दिया जाएगा, तो ठीक है सरकार को क्रेडिट दीजिए। हाँ, आपने कहा कि अब जो है हम सवाल नहीं उठाएंगे। हम सवाल तभी उठाते हैं तरन्नुम जी जब गतिविधि ऐसी होती है जो प्रश्नवाचक हो। अगर गतिविधि प्रश्नवाचक आज भी ना रहे तो हम आज भी सवाल ना उठाएं और इसके बाद भी ना रहे तो हम भी सवाल ना उठाएं। अभी सितंबर की ही बात है, 2023 सितंबर में, 12 सितंबर में एक एनकाउंटर हुआ था कौशाम्बी में, जहां पे जो है दिखाया गया कि जो 6 लोगों का एनकाउंटर किया गया वो बड़े अपराधी थे। उनके पास से जो है पूरे बरामदी भी हुई कि क्या क्या चीजें लूटी गई थी लूटपाट में। और 12 ही सितंबर को 2024 में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑफ इलाहाबाद का फैसला आता है कि ये जो एनकाउंटर था फेक था, उसमें एक जो है विजय सोनी की डेथ हो जाती है और जो 12 पुलिसकर्मी है उस सबके ऊपर में जो है FIR होने का ये फैसला आता है कोर्ट का। और वहां तो तरन्नुम जी प्रश्नवाचक वाली हरकतें भी नहीं थी, वहां तो ऐसा था कि जो है
जिसने जैकेट पहन रखा था बुलेट प्रूफ, उसमें बुलेट जो है पुलिसकर्मी के जैकेट में भी एक बुलेट फंसी हुई थी। उन्होंने शो किया था, एक गोली उनको टच करके भी गई, पर पुलिस वालों को कोई को हार्म नहीं हुआ था। लेकिन उसमें भी ये निकल करके आया कि ये जो एनकाउंटर था ये फर्जी एनकाउंटर था, इतना सब कुछ करने के बाद में। तो प्रश्न तो उठता है, जहां पे ऐसे विजिबल दिख रहा हो कि इस तरीके की गतिविधि हो रही है कि चप्पल पहन के एनकाउंटर हो जा रहा है, पूजा जी एनकाउंटर होने के तो बाद में ये जो बकायदा गाइडलाइन वीडियोग्राफी हो सब रही है, जारी तो की गई है, तो हम पूछे कह जाएंगे। सकते हैं ना कि अब सियासत नहीं होगी, क्योंकि अब तो सब कुछ नियम के हिसाब से होगा। अगर तरन्नुम जी, अगर नियम के हिसाब से होगा, अगर पहले भी तो नियम बने हुए थे, एनकाउंटर के नियम तो बने ही हुए थे ना, कि आप जो है किसी को ले जाकर के यूं ही नहीं मार देंगे, आप गिरफ्तारी करने के बाद में फिर आप एनकाउंटर नहीं कर देंगे, आप बहुत क्रिटिकल कंडीशन रहेगा तभी अपने बचाव में गोली चलाएंगे, फिर भी तो फेक एनकाउंटर हुए ना। और 2022 तक की सरकार ने जो है 28 करोड़ 77 लाख रुपए जो है जो फेक एनकाउंटर साबित हुए हैं, अभी तो साबित नहीं हुए 2022 के बाद से, मैं 2022 तक का आंकड़ा बता रही हूँ कि जो साबित हुए उनमें आप उन बंद में पैसे भी दिए, तब क्या नियम नहीं थे? लेकिन अब फेक एनकाउंटर हुए, सवाल उठे, इस सरकार में सबसे ज्यादा हुई। और अभी जो गाइडलाइन बन गई, हम आशा करते हैं कि इसको भाई कम से कम ढंग से फॉलो किया जाएगा। एटलीस्ट प्रश्न उठाने पे कुछ चीजें सीरियसली तो ली जा रही है कि नहीं, ये सारे किए जाएंगे ताकि जो है फेक एनकाउंटर्स में कमी लाई जा सके। मैं जो है ठीक है पूजा जी, तो आऊंगी। ये गौरव बात जी, है, अगर ये गौरव जी साबित किया जाता लगातार है। सरकार पर सवाल उठा रहे थे, विपक्ष जो है बार बार सवाल उठा रहा था एनकाउंटर को लेकर, उत्तर प्रदेश पुलिस पर भी सवाल उठे, एसटीएफ पर भी सवाल उठे, और ऐसे में ये जो गाइडलाइन जारी की गई है, क्या विपक्ष के उन तमाम सवालों का जवाब है? देखिए तरन्नुम जी, इस तरह की पुलिस के द्वारा गाइडलाइन समय समय पर जारी की जाती है। बहुत कठिन और संघर्षपूर्ण परिस्थिति में पुलिस काम करती है। और अपराधी एक तरफ गुरिल्ला वार करते हैं, वो छुपकर वार करते हैं, और तमाम पुलिसकर्मी, संयोग से आज सीआरपीएफ दिवस भी है, और तमाम पुलिसकर्मी शहीद भी होते हैं। उनके लिए कभी इन लोगों के मुंह से आवाज नहीं निकलती। फेक इनकाउंटर जो भी हुए हैं, कभी भी अगर हुए हैं तो न्यायालय में जाकर के वो साबित हुए, और जो दोषी लोग हैं वो जेलों में पहुंचे हैं, उसको भी नकारा नहीं जा सकता। लेकिन जिस तरह से समाजवादी पार्टी किसी भी इनकाउंटर पर एक कवर फायर देना शुरू करती है अपराधी को, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और उसको राजनीतिक एंगल से, सिलेक्टिव तरीके से किसी अपराधी को देखना, वोट बैंक के तराजू पर देखना, तुष्टीकरण के पॉलिसी पर देखना, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे प्रश्न यह उठता है कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति कैसे सुचारू रूप से हो सकती है, और हो भी कैसे सकती है। अपने कार्यकाल को अगर देखें, 2003 से 2007 तक तो 499 इनकाउंटर समाजवादी सरकार में हुए थे, और अखिलेश जी के कार्यकाल में भी लगभग 200 इनकाउंटर हुए थे। तो ऐसा नहीं है कि पुलिस कार्यवाही नहीं करती है, लेकिन अगर एक एक इनकाउंटर का डेटा उठा करके रखा जाए तो कितने पक्षपातपूर्ण इनकाउंटर उनके कालखंड में हुए हैं, यह पिक्चर क्लियर हो जाएगी। लेकिन जो आज उत्तर प्रदेश में दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश बना, अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश बना, उसके पीछे पुलिस का बहुत बड़ा श्रेय है। पुलिस अहर्निश परिश्रम कर रही है, अपराधियों के पीछे लगी हुई है। अपराधी जमानत तुड़वा करके जेलों में जा रहे हैं या सही मार्ग पर चल रहे हैं, अपने कारोबार कर रहे हैं। तो ये जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश देश का दूसरा नंबर प्राप्त किया है, वो यूं ही नहीं हुआ है, ये बहुत कठिन कार्यवाही के बाद हुआ है। ठीक है गौरव जी, इसका जवाब ले लेते पूजा जी से। पूजा जी, साफ तौर पर कहना है गौरव जी का कि कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में बरकरार है, लेकिन उसके बावजूद आप लोग सवाल उठाते हैं। देखिए तरन्नुम जी, अभी इन्होंने बोला कि जो है सध्या मुलायम जी के कार्यकाल में सबसे ज्यादा एनकाउंटर हुए। आपको पता होगा तरन्नुम जी, अभी उत्तर प्रदेश में जो है संगठित अपराध बहुत घटे हुए हैं। तब एनकाउंटर इसलिए ज्यादा हुए थे, तब चंबल के घाटियों में डाकू रहा करते थे, अब तो डाकू नहीं रहते हैं। संगठित अपराध इसलिए घटा हुआ है ना, तब उनके साथ में मुठभेड़ हुआ करती थी, इसलिए एनकाउंटर होता था। अभी बात कर लेते, इन्होंने जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के कार्यकाल की भी बात की, तो इन्होंने गलत आंकड़ा पेश किया। वो 70 एनकाउंटर्स हुए थे हमारे समय पे, लेकिन आपके यहाँ पे फेक एनकाउंटर बहुत ज्यादा हुए हैं। आप थोड़ा सा जो है देख लीजिए कि उत्तर प्रदेश में फेक एनकाउंटर कितने बढ़े हुए हैं। और दूसरी बात, अभी इन्होंने बोला कि दंगा ने बहराइच को तो आपने जला ही दिया है, क्या दंगा की कैसे बात कर रहे हो? अभी उसी को लेकर के तो डिस्कशन चल रहा है कि एसओपी बन रही है, एनकाउंटर्स देखे जा रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि नहीं दंगे को नहीं दिया। दंगे को तो बढ़ावा बैठ करके जो है माननीय मुख्यमंत्री जी खड़े होकर के मंचों से दे रहे थे, प्रधानमंत्री जी दे रहे थे, टारगेट ही रख लिया। तो 2024 का जैसे ही परिणाम आया है, आप लोगों ने बिल्कुल एक एजेंडा बना लिया कि हम कुछ भी कर लेंगे, हम धार्मिक उन्माद लेकर के आएंगे, उत्तर प्रदेश पे दंगा कराएंगे, और उसी का परिणाम जो है जनता अब देख रही है, उसी का परिणाम जनता को देखने को मिल रहा है। और जो रामगोपाल मिश्रा की डेथ हुई, और जो भी और अपराधी उसमें इन्वॉल्व है, जिन लोगों ने अपराध किया, रामगोपाल मिश्रा ने अपराध किया, और
बाकी लोगों ने भी अपराध किया, और ये सब जो है राजनीति की बलि चढ़ गए माननीय मुख्यमंत्री जी के। माननीय मुख्यमंत्री जी की साख बसी हुई है मिल्कीपुर में। उनको लगता है कि जो है किसी भी तरीके से अब उनको बचाना है कि नहीं, 2024 में भले परिणाम मेरे अगेंस्ट आ गए हैं, अब मुझे दिखाना है कि नहीं, अब तो मैं कुछ भी करके जो है सीटें जीतूंगा ही जीतूंगा। उसके चक्कर में अपना धार्मिक उन्माद ला रखे हुए पूजा जी हैं। एक बात बताइए, अगर प्रदेश में कार्रवाई होती है, किसी अपराधी पर कार्रवाई होती है, तो वो फेक एनकाउंटर है? तरन्नुम जी, अगर जो है अपराधी का एनकाउंटर नाइट स्लीपर्स पहन के किए जाते हैं तो कितना खूंखार अपराधी था कि उसपे जो है फेक एनकाउंटर, हम सवाल उठा रहे हैं, हम ये नहीं करेंगे फेक एनकाउंटर है, वो तो जो जुडिशरी डिसाइड करेगी। हम सवाल उठा रहे हैं। सवाल यहाँ पे इसलिए उठता है ना, अगर मैं बात कर लूं बहराइच एनकाउंटर की, तो उनके तरफ से देखा जाए जो आ रही है कि वो अपराधी भागे, भागने के बाद में वो वहां लेकर के गए जहां पे उन्होंने अपना हथियार छुपाया हुआ था, फिर वो अपने हथियार छुपाए में से हथियार निकाले हैं, उसके बाद में चलाए। तरन्नुम जी, थ्योरी आपको कैसी लगती है? ये हाइपोथेटिकल थ्योरी नहीं लगती है कि अपराधी आप, फिर आपका पुलिस प्रशासन क्या है, इतना निकम्मा नहीं ठल्ला है कि भाई जो है, पहली बात तो दंगा नहीं रोक पाता है। एक दिन होता है दुर्गा प्रोसेशन के समय में, उसके दूसरे दिन फिर दंगा होता है, ये नहीं रोक पाते हैं, उस दिन भी नहीं रोक पाते हैं। उसके बाद में जब इनको पकड़ना होता है अपराधी को, फिर अपराधी को नहीं रोक पाते। अपराधी भाग करके अपने जहां पे रखा हुआ है अपना हथियार, वहां तक पहुंच जाता है, फिर वो हथियार भी निकाल लेता है। ठीक है पूजा जी, आपके सवालों का जवाब गौरव जी देंगे। गौरव जी, आप सवालों का जवाब दीजिएगा, लेकिन मैं एक सर का रुख करती हूँ। सर, पहले एनकाउंटर्स के क्या कुछ गाइडलाइंस थे और अब क्या कुछ गाइडलाइंस है, अगर आप शॉर्ट में बता पाए? आराम से हाँ, पहले भी रहे हैं और आज भी नए जारी किए गए हैं। सही बात यह है, उत्तर प्रदेश कई देशों से बड़ा है, ये बात हम सभी लोग जानते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस की संख्या कई देशों की पुलिस से ज्यादा है, बहुत बड़ी पुलिस फोर्स है, बहुत बड़ा अपना प्रदेश है। तो हमेशा हमारे प्रदेश में लगभग 1550 थाने हैं, लाखों पुलिसकर्मी हैं। यहां लखनऊ से गाइडलाइंस जारी होने के बाद इतने बड़े प्रदेश में कहीं पर कभी कभी होता है ऐसा कि कुछ पुलिसकर्मी अपने कर्तव्यों के पालन के दौरान कुछ गलती कर देते हैं, भूल चूक हो जाती है। तो जहां गलती होती है उनसे, वहां उनके खिलाफ कार्यवाही होती है। अभी मिश्रा जी ने कहा है, तमाम पुलिसकर्मी जहां गलत एनकाउंटर होगा, फेक एनकाउंटर होगा, लेकिन केवल कहने मात्र से ही फेक नहीं हो जाता। जब जांच हो, जांच में ये निकल करके बात आए, साफ हो जाए कि फेक एनकाउंटर है, तो जो पुलिसकर्मी फेक एनकाउंटर किए उनके खिलाफ मुकदमा कायम होगा, इन्वेस्टिगेशन होगा, वो जेल जाएंगे और फिर कोर्ट से उनको सजा भी होती है। यहां टीवी पर बैठ करके फेक एनकाउंटर कह देना बड़ा आसान है, लेकिन व्यवहार में पाया गया कि जहां जांच में पुष्टि हो जाती है फेक एनकाउंटर हुआ, वहां पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा कायम होता, वो जेल जाते हैं और सजा काटते हैं, जीवन तबाह हो जाता उनका, उनके परिवार के लोगों का कोई मदद नहीं करता उनकी। तो कहने की बात अलग है, राजनीति की बात अलग है। ऐसे अभी मैं सुन रहा था, आप कह रहे थे क्या राजनीति होना चाहिए, राजनीति तो होगी ही, विपक्ष तो उंगली उठाएगा ही। विपक्ष का ये काम है सही काम, सरकार के सही काम को भी, पुलिस के सही काम को भी दूसरे तरीके से घुमा फिरा करके आलोचना करता है। तो अपने यहाँ लोकतंत्र है, लोकतंत्र में तो विपक्ष ये करेगा ही, लेकिन जनता बड़ी समझदार है। जनता समझती है किसके शासनकाल में अच्छा, बिल्कुल जी, जनता समझदार है। गौरव जी जवाब दीजिएगा। हाँ देखिए तरुण जी, उत्तर प्रदेश में बहराइच की घटना को लेकर के ये कह रही है कि गोपाल मिश्रा अपराध किया था, तो जो उसने अपराध किया था उसकी सजा क्या गोली मार देना है? और जिसने के इच्छा के लिए ये लोग खड़े हो गए और उसके तमाशा के लिए खड़े हो गए और उसके पक्ष में बात करने लगे। एक अपराध को बचाने, उससे बड़े जघन्य अपराधी को कवर फायर दे रहे हैं ये लोग टीवी पर बैठ करके। क्यों? सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए, तुष्टीकरण की राजनीति के लिए। और जरा इनको बताएं कि कितने फेक इनकाउंटर हुए इनके कार्यकाल में। जरा ज्यादा नहीं, इटावा के आसपास का ही डेटा उठा करके देख लें, बांदा की वो घटना उठा करके देख लें जिसमें पूरे पूरे थाने को ही मार दिया गया था और एक जाति विशेष के लोग थे और पूरा छोड़ दिया गया उन लोगों को।
इन लोगों के पाप तो इतने गंदे हैं कि अगर वो पन्ने खुलते जाएंगे, इसीलिए जनता ने इनको लगातार 10 वर्ष के लिए तो ठंडा कर ही दिया है और आने वाले भविष्य में भी ठंडा कर देगी। ठीक, गौरव जी, वक्त की बेहद कमी है। पूजा जी, एक रिएक्शन फटाफट जाएगी, क्योंकि इनका जो रवैया है वो पूरी तरह से अपराधोन्मुख है। समाजवादी पार्टी जो है अपराधियों का साथ दे रही है, तो मैं बिल्कुल देती है। अपराध और समाजवादी पार्टी का चोली दामन का रिश्ता है। अपराधी और समाजवादी का रिश्ता चोली दामन का रिश्ता है। ये चोली दामन का रिश्ता आपने पाल रखा हुआ है, इसलिए बार बार बीच में बोल रहे हैं। हमने शुरुआत में भी कहा कि राम गोपाल मिश्रा भी अपराधी है, जब उसने अपराध किया, और जिन्होंने मर्डर किया वो तो हीनियस क्राइम हुआ। इसमें फेलियर लॉ एंड ऑर्डर का है, प्रशासन की जिम्मेदारी थी। दुर्गा विसर्जन प्रोसेशन आराम से होता, उस दिन नहीं कंट्रोल कर पाए, उसके नेक्स्ट डे जिन्होंने घात चलाया, पूजा जी, वक्त की बेहद कमी है। गौरव जी, पूजा जी, एक बार जुड़े, आप तीनों हमारे साथ जुड़े, आपने अपना कीमती वक्त दिया, बहुत शुक्रिया आप तीनों का। तो इससे साफ है कि एनकाउंटर पर जो सवाल उठ रहे थे वो सवाल उठना खत्म नहीं होंगे, क्योंकि इस पर राजनीति होती रहेगी, चाहे सरकार की तरफ से कितनी ही गाइडलाइंस क्यों ना जारी हो जाए। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस पूरे बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।